मित्रों, आज हम लोग हमारा जो कक्षा 11वीं का पाठ्यक्रम है आरओ जो पुस्तक पढ़ रहे हैं हम लोग, आरओ पुस्तक का गद्य भाग का 8वां पाठ है जामुन का पेड़। उसको हम लोग अपनी जो धारावाहिक जो हमारा श्रृंखला चल रही है उसी के तारतम्य में हम पहुंच चुके हैं 8वें पेड़, जो 8वां पाठ है हमारा जामुन के पेड़। कृष्णचंद्र इसके लेखक हैं और उसी का प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। उससे पहले आपको सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं। साथ में ललित.गुप्ता शिक्षा 7 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, चाहे तो आप इस पर भी पढ़ाई से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। और 95 87 95 41 17 मेरे मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो पढ़ाई से संबंधित और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से फोन लगा सकते हैं, साथ में आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, है ना। इससे लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है ना। ये ख प्रश्न है, इसके 2 प्रश्न तय कर रखा है तो मुझे थोड़ा महत्वपूर्ण लगा इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। देखते हैं उत्तर, उपयुक्त संवाद में लोगों की संवेदन जो शून्य होती मानसिकता का पता चलता है। जामुन के पेड़ के पास खड़ी भीड़ को उसके नीचे दबे व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं होती है ना। उल्टे वे उस पेड़ के लगे जामुनों को याद करके वो शोक प्रकट करते हैं, है ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा, है ना। इसमें इसी प्रश्न नंबर 2 में 2 प्रश्न छुपे हैं, दोनों का उत्तर मैंने आपके लिए तैयार किया। देखते हैं पहला प्रश्न, दबा हुआ आदमी एक कवि एक बात कैसे पता चली। तो देखते हैं, जब सेक्रेटरिएट का मालिक दबे व्यक्ति को खाना खिलाने जाता है तब वह एक शेर बोलता है जिससे मालिक को पता चलता है कि वह व्यक्ति एक कवि है। इसके बाद दूसरा है, इसी के साथ दूसरा प्रश्न छुपा है, इस खबर के पता चलते ही उस व्यक्ति का केस कल्चर डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है, परंतु काम वहां भी नहीं होता, केवल कागजी कार्रवाई होती है। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। अब देखते हैं, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चरल विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेती बाड़ी से जुड़े मामलों पर निर्णय देने का ही अधिकार है। चूंकि गिरने वाला पेड़ एक फलदार पेड़ है, जो गिरा है वो एक फलदार पेड़ है, अतः इसका संबंध कृषि विभाग से न होकर के हॉर्टिकल्चर विभाग से है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 4 पर। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई। इसमें भी 2 प्रश्न छुपे हैं 4 नंबर में। पहला तो किन किन विभागों की चर्चा की गई, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं पहले। इस पाठ में सरकार के व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, मेडिकल विभाग, कल्चर विभाग, फॉरेस्ट विभाग और विदेश विभाग आदि विभागों की चर्चा की है। ये प्रश्न हो गया। इसके बाद देखते हैं और पाठ में उनके कार्य के बारे में क्या क्या अंदाजा मिलता है, उनके कार्य के बारे में ऐसा क्या क्या अंदाजा मिलता है। तो देखते हैं, तो उनके पाठ से उनके कार्यों के बारे में यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर एक विभाग का कार्य क्या है, गैर जिम्मेदाराना था, क्योंकि किसी भी विभाग ने यहाँ मानवीयता नहीं दिखाई और वो व्यक्ति अंततः मर जाता है। तो इस तरह से हमारा पाठ पूरा हुआ और चलते हैं हम अगले पाठ की ओर। पाठ नंबर हम 9 पे चलेंगे। आप सभी का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।